अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया विभाग का निर्देश युक्त किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को गर्वित रिपब्लिकन बताया और कहा कि अपनी निडर स्वभाव को वे खुफिया विभाग में भी लेकर आएंगी। ट्रंप ने कहा कि एक डेमोक्रेट पार्टी से राष्ट्रपति पद की पूर्व दावेदार होने के चलते तुलसी गबार्ड को दोनों पार्टियों में समर्थन मिलता है। मुझे उम्मीद है कि वे हमें गौरवान्वित करेंगी। तुलसी गबार्ड पहले डेमोक्रेट पार्टी में थी, लेकिन बाद में वे रिपब्लिकन पार्टी की हिस्सा बन गईं। तुलसी गबार्ड करीब 2 दशकों तक अमेरिकी सेना की शाखा नेशनल गार्ड में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। तुलसी गबार्ड इराक और कुवैत में भी तैनात रह चुकी हैं। हालांकि उनके पास खुफिया विभाग में काम करने का कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी समिति में भी अपनी सेवाएं दी हैं। तुलसी गबार्ड हवाई से साल 2013 से लेकर 2021 तक सांसद रहीं। तुलसी गबार्ड का भारत से कोई नाता नहीं है, लेकिन उनकी मां ने हिंदू धर्म अपना लिया था, जिसके चलते उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी हिंदू धर्म वाले रखे। तुलसी गबार्ड भी हिंदू धर्म को मानती हैं। जब उन्होंने संसद में शपथ ली थी तो भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। साल 2020 में तुलसी गबार्ड ने डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश की थी। हालांकि उन्हें पर्याप्त समर्थन न मिलने के बाद अपनी दावेदारी वापस लेनी पड़ी थी। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच जब राष्ट्रपति पद की बहस हुई थी, उस दौरान ट्रंप की तैयारी तुलसी गबार्ड ने ही कराई थी। इसकी वजह ये थी कि जब तुलसी गबार्ड ने साल 2020 में डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की दावेदारी पेश की थी, तो उस वक्त कमला हैरिस भी दावेदारों की रेस में थी। तुलसी गबार्ड और कमला हैरिस के बीच पार्टी की आंतरिक बहस हुई थी, जिसमें तुलसी गबार्ड भारी पड़ी थी। तुलसी गबार्ड ने अपने जवाब से कमला हैरिस की बोलती बंद कर दी थी। यही वजह रही थी कि जब ट्रंप और कमला हैरिस के बीच बहस होने वाली थी, तो ट्रंप की तैयारी कराने वाले लोगों में तुलसी गबार्ड भी प्रमुख थी। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के नए रक्षा सचिव के नाम भी ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के होस्ट, लेखक और सेना से रिटायर्ड पीट हेगसेट को रक्षा सचिव के पद के लिए चुना है। 44 साल के पीट अफगानिस्तान और इराक में सैन्य सेवा दे चुके हैं। पीट की नियुक्ति करते हुए ट्रंप ने उन्हें सख्त, स्मार्ट और अमेरिका फर्स्ट में सच्चा विश्वास रखने वाला शख्स बताया है। इसके साथ ही ट्रंप ने फ्लोरिडा के कैमिट गेट्स को देश का नया अटॉर्नी जनरल चुना है। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिका के नए विदेश मंत्री के नाम का भी ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रूबियो को अमेरिका का विदेश सचिव बनाया है। बता दें कि रूबियो की पहचान एक रूढ़िवादी नेता के तौर पर है। वे अक्सर चीन, क्यूबा और ईरान के खिलाफ सख्ती से अपनी राय रखते नजर आते हैं। रूबियो साल 2010 में पहली बार सीनेट के लिए चुने गए थे। आपको बता दें कि 2016 में रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद की दौड़ के दौरान रूबियो ने जमकर ट्रंप की आलोचना की थी। ट्रंप भी उन्हें छोटा मार्को कहते हैं। हालांकि अब रूबियो ट्रंप के सबसे बड़े समर्थकों में से एक हैं। बता दें कि पूर्व कांग्रेस सदस्य तुलसी गबार्ड की पहचान अमेरिका की पहली हिंदू कांग्रेस विमेन के तौर पर भी है। तुलसी एक अनुभवी सैनिक हैं और विभिन्न मौकों पर मध्य पूर्व और अफ्रीका के युद्ध क्षेत्रों में तैनात रही हैं। वे कुछ समय पहले डेमोक्रेट पार्टी से अलग हो गई थी और चुनाव के वक्त रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुई थी। तुलसी के अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के नामों का भी ऐलान कर दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।